तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ज़ेंगी जो होता है भागता हुआ सीधा मोचवान के पास जाता है। उसे कहता है फाइनली तुम यहाँ पर पहुंच गया है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो यहाँ पर आना ही था, तुम्हें यहाँ पर खुद से फाइट जो नहीं कर सकती, इसी वजह से मुझे तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ा है। तो मोचवान उसे कहता है अच्छा ठीक है बकवास बंद करो, जल्दी से यहाँ पर मेरी मदद करो, इस बड़े से जायगेंटिक बीस्ट के साथ फाइट करने मेरी मदद करो। तो ज़ेंगी उसे कहता है अच्छा वो तो ठीक है लेकिन इसका क्या चक्कर है, यानी कि ये एंशिएंट बीस्ट क्लैन का ग्रैंड मास्टर तुम्हारे साथ क्यों चिपका हुआ है। तो वो उसे धक्के दे रहा होता है और कहता है को मुझे छोड़ो, तुम यहाँ पर मुझे भी स्लो कर रहे हो। किसी के साथ ही वो बड़ा सा टीरेक्स जो होता है फिर से अपना मुंह खोलकर उनके ऊपर अटैक करता है। तो ज़ेंगी और लामार दोनों जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटते हैं। ज़ेंगी कहता है क्या है इतना बड़ा कोलोसल मॉन्स्टर इनको मिला कहां से और जितने बड़े मॉन्स्टर को कहां पर से उठाकर ले आए हैं। अगर हम तीनों मिलकर भी यहाँ पर फाइट करेंगे तभी हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हम तीनों को मिलकर यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी। तीनों यहाँ पर मिलकर ट्राई करते हैं, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि एंशिएंट बीस्ट क्लैन का ग्रैंड मास्टर जो होता है वहां पर से भाग कर जा रहा था और कहता है हम तो यहाँ पर से जा रहे हैं। साथ ही अपना ब्रेसलेट भी वहीं पर छोड़ जाता है और कहता है मेरा ब्रेसलेट तुम लोगों के लिए है, प्लीज मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बाय करो जब तक कि यहाँ पर लीग के लोग मुझे आकर ले नहीं जाते। तो ज़ेंगी चिल्लाकर कहता है कि वो कमीना तो यहाँ पर से भाग गया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। मोचवान सोच रहा होता है कि उसने अपना ब्रेसलेट छोड़ दिया और उसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग ब्रेसलेट के पॉइंट्स को कैसे बांटेंगे। ज़ेंगी कहता है कि तुम्हें इस वक्त यहाँ पर ब्रेसलेट के पॉइंट्स को बांटने की पड़ी हुई है जबकि हमारे सामने एक बड़ा सा टीरेक्स है। पहले ये सोचो कि यहाँ पर इस बड़े से मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे करना है। और साथ ही वो लामार से कहता है कि अटैक करो, और उसका लामार जो होता है वो अपने थॉर्न्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो कांटे उसकी स्किन के आर पार नहीं जा पाते और टीरेक्स अपनी पूंछ को घुमाकर दोनों के ऊपर अटैक करता है जिससे वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ज़ेंगी कहता है कि इसकी स्किन तो बहुत ज्यादा हार्ड है। मोचवान उसे कहता है कि क्योंकि ये स्पिरिट मॉन्स्टर जो है ये एंशिएंट टाइम से है और ऊपर से लोगों ने यहाँ पर इसको ज़ोंबी बना दिया है, इसका मतलब यह है कि ना तो इसे दर्द होता है ना ही हम लोग इसकी स्किन को पियर्स कर सकते हैं। हमें यहाँ पर कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम लोग इसको हर्ट कर पाए। तुम्हारा ज़ेंगी से कहता है क्यों ना यहाँ पर तुम अपने दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट को आपस में मिक्स करो, दोनों की पावर्स को कंबाइन करके अटैक करो, या फिर हम तीनों यहाँ पर एक साथ अपने अटैक्स को कंबाइन कर सकते हैं। तीनों अटैक्स को कंबाइन करके अटैक करें तो हो सकता है काम बन जाए। तो वो कहता है क्यों नहीं, चलो फिर ऐसा करके देख लेते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने दोनों बीस्ट यानी कि फायर टेल और साथ में आइस टेल से कहता है कि जल्दी से अपनी फायर और आइस को रिलीज करो। साथ ही दूसरी तरफ से ज़ेंगी लामार से कहता है कि उन दोनों की फायर और आइस के अंदर से अपने थॉर्न्स को भेजो, और वो साथ ही अपने कांटों के अटैक करता है जो कि उन दोनों की फायर और आइस जो टेल होती है उन दोनों के बीच से गुजर कर जाते हैं, जिसकी वजह से लामार के आधे स्पाइक्स जो होते हैं वो वहां पर फायर से कवर हो जाते हैं और आधे जो होते हैं आइस में कवर हो जाते हैं। और इसी के साथ ही वो जाकर डायनासोर को लगते हैं। जैसे टीरेक्स को लगते हैं तो टीरेक्स को भी झटका लगता है क्योंकि वहां पर फायर उसके ऊपर असरकारी होती है। ज़ेंगी कहता है ये काम कर रहा है, तो मोचवान कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था ये काम करेगा, लेकिन वहां पर देखो वहां पर क्या हो रहा है। तो ज़ेंगी उसे कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ, आइस का उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा लेकिन फायर का उसके ऊपर काफी सारा असर हो रहा है, लगता है कि फायर इसकी कमजोरी, हमें इसकी कमजोरी मिल गई। मोचवान कहता है कि चलो फिर ठीक है अब यहाँ पर फायर के साथ ही अटैक करते हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी फायर टेल से कहता है फायर टेल चलो जल्दी से अपनी फुल फायर को रिलीज करो। और दूसरी तरफ से ज़ेंगी कहता है कि एक ही अटैक में इसको खत्म करते हैं। ज़ेंगी अपने लामार से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर थॉर्नी बॉल्स को रिलीज करो, और वो थॉर्नी बॉल बनकर वहां पर गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है और अनलिमिटेड थॉर्न्स को रिलीज करना स्टार्ट करता है जो कि फायर के साथ कवर होकर सीधे जाकर टीरेक्स के मुंह पर लगते हैं और टीरेक्स के मुंह पर आग लग जाती है और वहां पर जोर जोर चलाना शुरू कर देता है। ज़ेंगी और मोचवान दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर उस टीरेक्स को हरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ से टीरेक्स का ऑनर जो होता है वो उनसे कहता है कि बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम टीरेक्स को इतनी आसानी से हरा सकते हो। तो वो टीरेक्स से कहता है कि जल्दी से अपनी स्किल को यूज करो। टीरेक्स के पास एक स्पेशल स्किल होता है जिसे रोर कहते हैं, वो अपनी रोर को यूज करता है। तो रोर के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर, इतनी पावर होती है कि वो सारी की सारी आग भी बुझ जाती है। और इसके साथ साथ लामार और फॉक्सी को दिखाता है कि वो दोनों वहीं पर घबरा जाते हैं और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। ज़ेंगी कहता है कि ये क्या इसने तो सारी की सारी फायर को हटा दिया। तो मोचवान कहता है कि हमारे पास यहाँ पर फ्रेट होने का टाइम नहीं है, चलो जल्दी से दोबारा अटैक करते हैं। और वो अपने बीस्ट से कहता है कि चलो जल्दी से फिर से अपनी फायर को एक्टिवेट करो, लेकिन उसका बीस्ट आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो कहता है कि फायर टेल तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरी कमांड को सुन नहीं रहे, तुम्हें अचानक से क्या हो गया। और दूसरी तरफ लामार बेचारा भी बहुत सा घबरा चुका होता है। ज़ेंगी कहता है कि ये क्या लामार भी मेरी कमांड को नहीं सुन रहा, इन दोनों के साथ हुआ क्या है। और दूसरी तरफ से वो लड़का उनसे कहता है कि बेवकूफो, ये यहाँ पर टीरेक्स है और टीरेक्स सभी बीस्ट का किंग है। जब यहाँ पर रोर लगाता है तो इसके सामने जितने भी लो लेवल के मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे वहीं पर अपना आपा खो देते हैं और ये सभी लोग अब यहाँ पर फाइट करने की विल खो चुके हैं। इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा चाहे तुम यहाँ पर इनको कितना ही ऑर्डर क्यों ना दे लो। तो मोचवान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो दोनों फायर टेल और क्रायर टेल से कहता है कि वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस भी नहीं आ रहे होते। तो लड़का उसे कहता है कि यहाँ पर इसकी रोर के एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारे मॉन्स्टर्स हैं वो तुम्हारे कंट्रोल से निकल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम उनको वापस भी नहीं ले सकते, यानी कि आप यहाँ पर मेरे टीरेक्स का खाना बन जाएंगे। तो ज़ेंगी भागता हुआ आगे बढ़ता है, लामार को उठाकर वहां पर से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है, जबकि इसी के साथ ही मोचवान भी अपनी दोनों फायर टेल्स को उठा लेता है और उन दोनों को उठाकर साइड के ऊपर जंप करता है। जबकि इसी के साथ ही वो टीरेक्स जो होता है उनकी तरफ आगे बढ़ रहा
जाता है। जब टी-रेक्स आके बढ़ आता है तो इसी के साथ ही हमारा लॉन्ग नीटियन वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने कहा कि ये मॉन्स्टर्स के ऊपर काम करती है रो टेक्निक, क्या ये मॉन्स्टर्स के मास्टर के ऊपर भी काम करती है? और इसी के साथ ही वहां पर अपने ड्रैगन के पास से कुछ पावर लेकर जाकर डायनासोर के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और एक ही पंच के साथ उसका टी-रेक्स जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वो टी-रेक्स को हरा देता है। तो ज़ेंगी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है ये तो लॉन्ग नीटियन है, लॉन्ग नीटियन जहां पर हमारी मदद करने के लिए आया है। जबकि लॉन्ग नीटियन अपने ड्रैगन से कहता है कि तुम एक एम्पर लेवल के बीस्ट हो, लेकिन देखो तो जरा यहाँ पर टी-रेक्स की रोर की वजह से तुम इतनी बुरी तरह से इफेक्ट हुए कि तुम भी यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। चैन उसके एम्पर लेवल के ड्रैगन को देखने के बाद कहता है ज़ेंगी क्या ये वाकई में तुम्हारा दोस्त है? ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है क्योंकि इसके पास एम्पर लेवल का बीस्ट है। तो ज़ेंगी उसे कहता है हाँ ये मेरा दोस्त है और साथ ही आगे बढ़ता और कहता है लॉन्ग नीटियन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हो, लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करनी जितनी वो फाइट जरूर होगी। तो इसी के साथ ही लॉन्ग नीटियन उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर से गुजर कर जा रहा था, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई। और साथ ही वहां पर एंशिएंट बीस्ट क्लैन का मास्टर जो अपना ब्रेसलेट छोड़ गया था वो ब्रेसलेट को उठा लेता है और अपने डैड से कहता है डैड ये देखो मुझे यहाँ पर से एक ब्रेसलेट मिला है, चलो जल्दी से इसके पॉइंट्स को भी रख लेते हैं। जबकि ज़ेंगी चलाकर उसे कहता है ये ब्रेसलेट हमारा है, इसको मत लो। यहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिस्टर जुई जो होती है वो ब्राउन पांडा के साथ फाइट कर रही होती है और उसका पांडा जो होता है ब्राउन पांडा के साथ हेड ऑन फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। दूसरा पांडा जो होता है वो तो होता ही ज़ोंबी है, यानी उसे दर्द नहीं होता और साथ ही उसका ब्लड भी नहीं निकल रहा होता, लेकिन ये पांडा बहुत ही बुरी हालत में होता है। इसे पंच पड़ता है तो पीछे की तरफ गिर जाता है। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़का उसे कहता है कि तुम्हारा पांडा तो बहुत ज्यादा एवरेज है, ये मेरे ब्राउन पांडा को नहीं हरा पाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी डिसरिगार्ड की बात है कि तुम्हारा पांडा जो है ये दर्द को महसूस करता है, लेकिन मेरा ज़ोंबी पांडा जो है ये दर्द को महसूस नहीं करता, तो तुम यहाँ पर हारने वाली हो। और इसी के साथ ही पांडा चांद फिर से आगे बढ़ता है और गुस्से के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सिस्टर जुई इसको बाजू से पकड़ लेती है और कहती है यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम कितनी बुरी तरह से जख्मी हो चुके हो? अगर इसी तरह फिर से अटैक करने के लिए आगे जाओगे तो और जख्मी हो जाओगे। तो पांडा चांद उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है और उसे कहता है कि मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन साथ ही सिस्टर जुई से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले इस फाइट को नहीं जीत पाओगे, तुम कब तक यहाँ पर अकेले फाइट करते रहोगे? मैं तुम्हारी मास्टर हूं, तुम्हें अपनी मास्टर की बात सुननी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी बात को नहीं सुनोगे तो फिर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली हूँ। जैसे वो ये वाली बात करती है पांडा चांद को उसी वक्त याद आ जाता है कैसे इस लड़की ने यहाँ पर इवल बिविचर सेक्टर के उस लड़के को अपनी टांग में दबाकर मार डाला था, उसकी जान ले ली थी। तो इसी के साथ ही पांडा चांद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, अपना हाथ आगे करता है, उसे उठाता है और उसे कहता है ठीक है जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। और सिस्टर यूई से कहती है कि मुझे लगता है कि फिजिकल अटैक्स करना बेकार है, हमें यहाँ पर इसके मास्टर के ऊपर अटैक करना होगा और उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपने पेंटिंग के स्किल्स को यूज करना होगा। अपनी मास्टर की बात सुनो और देखना यहाँ पर हम लोग फाइट को जीत जाएंगे। और साथ ही वहां पर डैजलिंग फ्लैश टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और वो लड़का जो होता है वो भी यहाँ पर कुछ देख नहीं पाता, थोड़ी देर के लिए उसकी विजन ब्लर हो जाती है। फिर साथ ही वो सामने देखता है, उसके सामने दो पांडास दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो कहता है कि चलो जल्दी से ब्राउन पांडा अटैक करो। वो अपने ब्राउन पांडा को अटैक करने के लिए कहता है तो उसका ब्राउन पांडा जो होता है उसी की तरफ आगे बढ़ता है और आकर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। तो वो कहता है ये क्या ब्राउन पांडा ये तुम क्या कर रहे हो? तो पंच खाने के बाद वो सामने की तरफ देखता है तो कहता है ये क्या तुम ब्राउन पांडा नहीं हो, तुम ब्राउन पांडा नहीं हो। तो सिस्टर जुई से कहती है कि हाँ ये ब्राउन पांडा नहीं है बल्कि ये मेरा पांडा चांद, और मैंने यहाँ पर पेंटिंग स्किल्स को यूज करते हुए तुम्हारे पांडा चांद के कलर्स को अपने पांडा चांद के साथ मिक्स कर दिया था। जुई पांडा चांद से कहता है कि इसका ब्रेसलेट उतार दो, 3 मिनट तक इसको पकड़ कर रखो जब तक ये डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। इसी के साथ ही वो ब्रदर ल्यू से कहती है ब्रदर ल्यू मैंने अपनी फाइट को जीत लिया, तुम्हारी तरफ क्या सिचुएशन है? तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ल्यू भी अपनी फाइट को जीत पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।